वाले कचरे की डब्बे को हम खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। डिस्प्लेस यहाँ पे 10 डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा होता है ना। तो हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में वर्क डन देखते हैं। तो सपोज करो हमने 50 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और 30 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना। ये यहाँ पे स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस पे 30 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और मान लो इस कचरे के डिब्बे का मास कितना है, 4 kg, ठीक है। और इसका जो वेट है वो 40 न्यूटन होगा, 4g के बराबर। और इस पर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमने ऐसे दिखा दिया, मगर ये सरफेस पे वर्क करेगा। फिलहाल इसमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है वो 40 न्यूटन के बराबर ही होगी, तुम्हें पता है, वेट को बैलेंस करेगा। हाँ, तो अगर हम सभी फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट करें, इसका ग्रीन फोर्सेस का जो कि एक स्ट्रिंग से पुल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है टेंशन का वर्क डन। तो टेंशन का वर्क डन कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो वो cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 1 होता है, तो ये 500 जूल का वर्क डन आ जाएगा। ये वर्क डन किसका हुआ, टेंशन का, ठीक है। फिर हम फ्रिक्शन का वर्क डन निकालें, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है 30 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट इसका फॉरवर्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हैं, ये बार बार कॉपी पेस्ट करके लगा रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। तो 13 न्यूटन इंटू 10, 300, cos 180 is -1, and this is -300 joules माइनस। तो वर्क डन, उसके बाद वर्क डन बाय ग्रेविटी हम देख लें। ग्रेविटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रही है, ठीक है। तो ग्रेविटी 40 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो 40 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, और cos 90 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 कितना हो जाएगा, 0। हाँ, तो सभी वर्क डन बाय फ्रिक्शन 300 नहीं, -300 होगा। ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर प्लस माइनस बहुत मैटर करते हैं। अगर तुमने एक भी प्लस माइनस छोड़ दिया ना, तो फाइनल आंसर गलत आएगा, ध्यान रखना। तो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा। नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्क डन है वो भी 0 होगा, 40 इंटू 10, और डिस्प्लेसमेंट cos 90 इज 0, तो दैट इज 0। तो सभी का वर्क डन हमने निकाल लिया। तो जितने भी फोर्सेस थे, ये प्रॉब्लम्स में हमें बार बार करना पड़ेगा। ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, मगर इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है कि जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का वर्क डन निकालो, जितने भी, एक भी फोर्स छोड़ना नहीं है, एक भी फोर्सेस छोड़ना नहीं है। तो टोटल जो वर्क डन है, वर्क एनर्जी थ्योरम का आगे मैं स्टेटमेंट भी दूंगा, प्रूफ भी दूंगा, मगर अभी से उसका एक फीलिंग लेना शुरू कर दो कि टोटल जो वर्क डन होगा, टोटल जो वर्क डन 500 -300 प्लस 0 0, ये टोटल जो वर्क डन होगा दैट इज 200 जूल। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट होगा वो 200 जूल के बराबर होगा, है ना। ये जो टोटल वर्क डन होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज सम ऑफ वर्क डन बाय, और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया है इसलिए काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव 200 इंक्रीज कर जाएगी। दैट विल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट में है तो उसको हमने काट दिया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ, मास 4 kg है, और v फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे v फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा मेथड है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज किया है। जो स्टेटमेंट क्या है कि वर्क डन बाय सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये हर केस में वैलिड है। अभी हम वेरिएबल फोर्स भी देखेंगे, हर टाइप के, किसी भी टाइप का वर्क डन हो तो नेट वर्क डन हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये समझाने के लिए हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। एक और सिचुएशन लेते हैं। एक 4 kg का हमने वही कंटेनर लिया है, इसको 2 मीटर ऊपर उठा रहे हैं, और सपोज करो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस पे 4g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, 40 न्यूटन, और अपवर्ड डायरेक्शन में हम इसको पुल कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। ऑब्वियसली जो अपवर्ड फोर्स भी 40 न्यूटन, ऑब्वियसली वेलोसिटी तभी कांस्टेंट होगी जब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स सेम होंगे। अभी तुमने फोर्स कंसेप्ट पढ़ा,
ऑब्वियसली ये जो डिब्बा है, ये बाल्टी, जो भी समझ लो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी मूव करेगी जब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स सेम होंगे। तो इसको अगर हम एनर्जी कंसेप्ट से देखें तो अपवर्ड वर्क डन कितना हो जाएगा 40, और ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, इसमें जो शॉर्टकट है वो क्या है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो लिख दो उसको पॉजिटिव, है ना। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ है, इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। चाहे तो फॉर्मूले से लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो। फॉर्मूले से क्या होगा, 40 इंटू 2 कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, 40 इंटू 2 80 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। उसके बाद ग्रेविटी का वर्क डन निकाल लो, ग्रेविटी का वर्क डन, ठीक है। ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो जाएगा, 40 इंटू 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस 180 डिग्री। नाउ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। कॉस 180 की वैल्यू -1 होगी तो -80। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो ये 0 आएगा, और इसका मतलब साफ है कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो आई होप इन दो सिंपल एग्जांपल से तुम्हें जो मेन वर्क एनर्जी थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। फॉर्मली मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, उसका डेरिवेशन बताऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम का, मगर ये वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से यही करना होगा, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन कैनेटिक।